हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो जैसे आपको पता होगा, आपका 2 दिन यहाँ पे हाई कोर्ट में हेयरिंग यहाँ पे होती है, 6 अप्रैल को और आपका 7 अप्रैल को। जिसमें 6 अप्रैल को यहाँ पे समय दिया गया था सरकार को यहाँ पे 1 दिन का, और 7 अप्रैल को सुबह ही यहाँ पे सुनवाई होती है। लेकिन कुछ यहाँ पे सुनवाई यहाँ पे सरकार से कुछ जानकारी थी वो लेनी थी, तो यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे जज साहब नहीं ले पाए। तो अगली सुनवाई के लिए यहाँ पे सचिव को तलब किया है, और उत्तराखंड जो सचिव हैं आपके, उनको यहाँ पे अगली जो हेयरिंग है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के लिए यहाँ पे कहा है। तो पहले तो यहाँ पे जो डेट दी गई थी यहाँ पे वहाँ पे थपलियाल जी थे, उन्होंने यहाँ पे 20 तारीख को यहाँ पे डेट दी, 20 अप्रैल को। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इसको डेट को बढ़ाकर यहाँ पे 28 अप्रैल कर दिया गया है। ये डेट क्यों बढ़ाई है? क्योंकि सरकार से ही यहाँ पे कुछ समय यहाँ पे मांगा गया था, तो उनको पूरा समय यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप आराम से जो भी तथ्य हैं यहाँ पे कोर्ट के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करें। तो नियमितीकरण और समान मामले की सुनवाई यहाँ पे 28 अप्रैल को अब होगी, बजाय आपके 20 अप्रैल के। तो आपको सभी प्रकरण आपको पता है आपका क्या यहाँ पे उपनल कर्मचारियों की लेटेस्ट यहाँ पे मांग है। देखिए, जब धरना प्रदर्शन यहाँ पे होता है तो सरकार द्वारा एक उप कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है, जिसमें समान काम का समान वेतन के लिए यहाँ पे सरकार को सुझाव दिया गया। लेकिन उसमें भी उपनल कर्मचारी 2 गुट में यहाँ पे बटे थे। एक का कहना था कि समान कार्य समान वेतन, और दूसरों का यहाँ पे नियमितीकरण। ठीक है, देखिए, नियमितीकरण की मांग क्यों कर रहे उपनल कर्मचारी? क्योंकि नियमितीकरण होंगे तो आपका वेतन अपने आप यहाँ पे बदल जाएगा, और आपका जो उनके सेवा से हटाने का मामला रहता है वो भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जबकि समान वेतन में आपको बढ़ा हुआ वेतन तो मिलेगा, लेकिन कभी भी आपको हटाया जा सकता है अनुबंध के आधार पर, यहाँ पे जैसे हाल ही में यहाँ पे जारी हुआ था लेटर। तो हाईकोर्ट ने नियमितीकरण व समान वेतन के दिए जाने के मामले की अगली सुनवाई यहाँ पे 28 अप्रैल की तिथि यहाँ पे नियत की है। मुख्य जो आपके न्यायाधीश है मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायाधीश आपके सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई यहाँ पे हुई है। दीपक कुमार और अन्य ने हाई कोर्ट में स्पेशल अपील यहाँ पे दायर कर कहा था कि उन्हें उपनल के माध्यम से संविदा पर फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था और पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं। अपील में कहा कि जब वेतनमान के न्यूनतम स्तर और नियमितीकरण के लिए उनका दावा लंबित था, तब चयन बोर्ड ने इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि एकल पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अपीलकर्ता नियमितीकरण की किसी भी योजना या आपका जो भी आपकी इस संबंध में बनाए गए नियम हैं को इंगित करने में विफल रहे हैं। इसके अभाव में नियमितीकरण के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। अपील में कहा गया कि ऐसे ही कुंदन सिंह के मामले में 12 नवंबर 2018 के निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मचारियों को समय समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। तो जैसे मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि 2018 में नवंबर की बात है, जहाँ पे 1 साल के अंतर्गत सरकार को नियमितीकरण करने के लिए यहाँ पे बोला गया था, लेकिन सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका इस सुनवाई से मना करते हुए बोला कि जो हाई कोर्ट का फैसला था वही यहाँ पे लागू रहेगा। सरकार ने पुनर्विचार योजना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डालने के बाद भी यहाँ पे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला यहाँ पे, और उपनल कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में अवमानना केस यहाँ पे दायर कर दिया, जिसकी हेयरिंग अभी भी आपकी चलती रहती है। ठीक है, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों को वेतनमान का न्यूनतम स्तर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के संबंध में 6 माह में उन्हें बकाया राशि का भुगतान भी किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया था कि उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों के वेतन से किसी प्रकार का जीएसटी यहाँ पे सेवा कर यहाँ पे ना काटा जाए। तो उपनल कर्मचारियों को कुछ प्रमुख यहाँ पे मांगे जैसे रहती हैं, जैसे जीएसटी यहाँ पे काटा जाता है सैलरी से, तो वो यहाँ पे ना काटा जाए। आपका समान काम का समान वेतन दिया जाए। कब तक? जब तक आपका नियमितीकरण ना हो। फर्स्ट तो आपका नियमितीकरण है कि नियमितीकरण यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे दिया जाए। तीसरी आपका चौथी यहाँ पे कट ऑफ डेट का रहता है, कट ऑफ डेट यहाँ पे इतना वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए, सरकार अभी भी यहाँ पे क्या होता है आपका जब सुनवाई के बाद ही यहाँ पे जब सचिव जी यहाँ पे आएंगे तो क्या कहते हैं कि सरकार कितना यहाँ पे काम कर चुकी है।
देखिए इस चैनल पे मैं छोटी से बड़ी सभी अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। इस चैनल पे आपको ओपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, प्राइवेट सर्विस हो गया, सभी तरह की न्यूज़ें कवर करता हूँ। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।